नॉर्मल डेली रूटीन में है ना, नॉर्मल जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा योग से परिचित नहीं हैं वो भी कुछ कर सके अपने लिए और अपने आसपास की चीजों के लिए। तो जैसे कि कल हमने बात की कुछ मुद्राओं पर, कुछ पॉइंट्स पर, उसको थोड़ा सा दोहराएंगे और थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, और आगे की कुछ विशेष क्रियाओं पर हम बात करेंगे। योग का द्वार सबों के लिए खुला है, निर्भर करता है आप किसके पास जाते हैं, उनको कितना ज्ञान है और आप कितना कर पाते हैं। लेकिन इसमें सहज रास्ते भी हैं, कठिन रास्तों के चुनाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जैसा कल हमने बात किया था, हम कुछ विशेष प्रेशर पॉइंट्स पर भी बात करते, कुछ मुद्राओं पर। अच्छा, किन्हीं को कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं सीधा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये देखें, आपकी मध्यमा जो अंगुली है, मिडिल फिंगर, 3 अंगुली वहां से काउंट आप मेजर करेंगे, चौथी अंगुली के पास अंगूठे को प्रेशर करें और 1 2 3 काउंट करें और रिलैक्स। आज हम सिर्फ 10 बार ही करेंगे ऐसे घर पर, अभी सीखने के लिए हम थोड़ा सा कर रहे हैं, क्योंकि आगे की क्रियाएं करवानी है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। ऐसे देखें, यहाँ पर आपको थोड़ा दर्द भी होगा, ठीक हथेली के बीच में, है ना। 1 2 3 रिलैक्स, नॉट मोर देन 3 सेकेंड्स। 10 बार करेंगे, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 सभी करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10। रिलैक्स। अब दूसरे हाथ, मैंने बाएं से शुरू किया, आप दाहिने, ठीक मेजर करेंगे इसी तरह से। जो चौथी उंगली है वहां पर अंगूठा रखेंगे, आप सहज रख भी सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट करेंगे 1 2 3 रिलैक्स, 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 1 2 3 रिलैक्स। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि योगी लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं अपने प्राण पर, ठीक है ना, आसन से ज्यादा प्राणायाम करते हैं, और आपके पास कम समय हो तो प्राण पर नियंत्रण होना चाहिए आपका, समझ लें आप इस बात को। तो फेफड़े जो है, लंग्स जो है, वो यदि आपके कंट्रोल में हो ना, दोनों फेफड़े, तो आपका हार्ट कंट्रोल में होगा। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर हम कंट्रोल करते हैं, और उसके थ्रू एक एक सेल। आप कल भी बात हमने करी साधारण भाषा में कि आप कि एक एक सेल को यदि 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए तो वो है रक्त और वायु, ऑक्सीजन और ब्लड। तो आपका हृदय और फेफड़ा जितना स्वस्थ होगा उतने ही आप स्वस्थ होंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थिति में। तो एक हृदय तो आपके लेफ्ट साइड में है ना, और 4 तल हृदय कहते हैं हमारे, वो आपके दोनों हाथों में और पैरों में। हम हाथों पर अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। नॉट मोर देन 21 टाइम्स, 15 पर, 16 17 18 पर खत्म कर लें, लेकिन 21 बार से ज्यादा नहीं, सुबह शाम करेंगे, 3 सेकंड से ज्यादा प्रेशर नहीं। ये उसमें भी दिक्कत आ रही है, वो वायल लेके 1 मिनट के लिए इसको ऐसे मसाज करें। आप देखेंगे कि हर एक प्रॉब्लम में, चूंकि आपका हृदय और फेफड़ा दोनों मजबूत हो, तो हर एक प्रॉब्लम में आपको लाभ महसूस होगा। ठीक है, एक तो ये। अब दूसरा, मैंने बताया था आपको कि एक डिटॉक्सिंग मुद्राओं पर हमने बात करी थी। ये देखिए, मध्यमा अंगुली के पास ये जो रिंग फिंगर है, ठीक है, दिख रहा, इस तरह से अंगूठे को रखेंगे। नॉर्मली ऐसे हम रख सकते हैं, आपको दिख रहा हो, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है, इस तरह से रखें और 11 बार श्वास लें और छोड़ें, गहरी श्वास, सहज रूप से, धीमी और गहरी।
ठीक है, समझ रहे हैं? किन्हीं को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, समझ लें इस बात को। ये क्या करेगी? डिटॉक्सिंग मुद्रा, कभी भी खाने के बाद भी कर सकते हैं आप। 15 से 20 मिनट तक इसको करना है रोज। और जब मुद्रा करते हैं तो कोशिश करें कि गहरी सांस लें और छोड़ें, ऑक्सीजन और ब्लड के माध्यम से ना, और तेजी से वो चीज काम करे। धीमी और गहरी सांस लें और छोड़ें। योग को एक्सरसाइज के रूप में ना करें, जो आजकल पूरे विश्व में प्रचारित हो गया है। तो उसको फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज कह रहे हैं, या ब्रीदिंग, प्राणायाम को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह रहे हैं। नहीं, प्राणायाम प्राणायाम है, एक्सरसाइज व्यायाम व्यायाम है। भी तो आपके मसल्स, बाहरी ढांचा का विशेष निर्माण होगा, विस्तार होगा, है ना। आपके मसल्स बाहर से खूबसूरत दिखेंगे, वो ठीक है। लेकिन योग की का पैमाना अलग है, एक ये दृष्टि अलग है। वो तेजी से क्रियाओं को करने में नहीं रखता है। उससे आपको एक्सरसाइज के लाभ मिलेंगे, योग के लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक, तो आप जब ऐसे करते हैं इस मुद्रा को, डिटॉक्सिंग मुद्रा को, तो धीमी और गहरी श्वास लें। आप लेट के भी शवासन में कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, आप वर्क करते समय कर सकते हैं। और भी कुछ गहरी चीजें मैं बताऊंगा आपको। अब देखें, एक और मुद्रा, इसको करने से आपके शरीर की विजातीय तत्व, जो अशुद्ध चीजें आपके अंदर चली गई हैं, वो बाहर निकलेगी, तो आप अपने आप स्वस्थ होने लगेंगे। ठीक, अब एक मुद्रा ये बताई, दूसरी मुद्रा मैं बता रहा हूँ, अपान वायु मुद्रा। पहली अंगुली यहाँ ध्यान रखें, दूसरी मध्यमा और अनामिका, मतलब फर्स्ट इंडेक्स फिंगर थंब के नीचे रूट में, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को टिप में जोड़ेंगे इस तरह से। घुटनों पर सहज रखें और गहरी श्वास लें और छोड़ें 11 बार, धीमी और गहरी। ठीक है, ये क्या करेगा? जैसा मैंने कल भी बताया था आपको, एक बार दोहरा दूं, कुछ नए लोग भी आज होंगे, कि योगी लोग प्राण को 10 पार्ट में बांटते हैं, 10 भागों में। हम सीधा कहते हैं प्राण चले गए। प्राण मतलब बेसिक जो एनर्जी है, यूनिट, है ना, लाइफ की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अलग अलग साइंस के अनुसार अलग अलग चीजें, जैसे फिजिक्स के अनुसार आप वो विभाजित करते गए, एटम, है ना, अणु, परमाणु, लास्ट में वो, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इस तक पहुंच गए। फिर गॉड पार्टिकल्स की बात करी उन्होंने, है ना। यदि हम बायोलॉजी की भाषा में बात करें तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो जीव द्रव्य है उसको कहते हैं, जो एक लिक्विड होता है, उसको वो कहते हैं कि सभी जीवित पदार्थ में होता है। केमिस्ट्री के अनुसार हाइड्रोजन को हम सबसे मेन कहते हैं। तो उसी तरह से योग की भाषा में समझ लें इस बात को, प्राण जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो इकाई है। उसी ऊर्जा से हम बने हैं और उसी ऊर्जा से सारा ब्रह्मांड बना है। इसलिए हम कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में, उसी तत्व से यह बना है। और जिस दिन आप जान लेते हैं इस बात को, सारी साधना पद्धति, सारा योग, सारा ध्यान, है ना, मंत्र हो, योग हो, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, और जो भी है ना, वो सारा कुछ इसीलिए है कि आप उस बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को समझ लें। और उस एक कण को जब आप समझ लेंगे, एक एटम को समझने का मतलब है आपने सारे सब्सटेंस समझ गए। आप समझ लेना आप इस बात को, तो उस ऊर्जा को आप समझ गए तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझ सकते हैं। और फिर उससे आप तालमेल भी बिठा सकते हैं। तालमेल बिठाने का मतलब है कि आप हर चीज क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सच्चाई है। चतुर स्तंभ, ब्रह्मा विष्णु। अच्छे से कि 10 भागों में बांटा गया प्राण को, प्राण अपान उदान समान व्यास नाग कुर्म क्रिकर देवदत्त धनंजय। ठीक है ना। तो अलग अलग शरीर के हिस्से में ना, वो जो प्राण है ना, योगी लोग अलग अलग साधना करते हैं अलग अलग हिस्सों को ठीक रखने के लिए। तो अलग अलग हिस्से को अलग अलग जो है ना, वो प्राण जैसे हील करता है, या कमी के चलते आपको दिक्कत होती है। तो अपान, अपान जो है वो नोवेल सेंटर से नीचे है ना। अपान नोवेल सेंटर से नीचे है, उसका काम है क्लीनिंग करना, वेस्टेज को बाहर निकालना। तो ये हो गया अपान मुद्रा।
मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब से जोड़ेंगे, ठीक है ना। और पहली अंगुली है वायु, ये दो मुद्राओं का जोड़ है अपान वायु मुद्रा, समझेंगे ऐसे इस तरह से इसको रखेंगे। आप करेंगे क्या होगा, आपके शरीर की वेस्टेज जो है ना वो बाहर जाएगी, क्लीनिंग प्रोसेस आपका ठीक होगा, समझ, यूरिन के जरिए, टॉयलेट के जरिए और पसीने के जरिए, श्वास के जरिए भी, नो डाउट। तो जब आपका आपकी अशुद्धियां बाहर जाएंगी तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। आपके यूरोजेनिटल सिस्टम पर पड़ता है, तो ये हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। 1 घंटे तो करें, 15 मिनट से कम में विशेष लाभ नहीं है। जिनको भी आपके आसपास कोई प्रॉब्लम हो, रोग, हार्ट संबंध, हृदय संबंधी, फेफड़े संबंधी या फिर वायु विकार, 80 तरह के वात विकार होते हैं। जहां भी शरीर में यदि आपको दर्द हो, समझे वात विकार है। नॉर्मली दर्द से लेके आर्थराइटिस तक ये सारी चीजें वात विकार, ब्रेन हैमरेज, सारी चीजें, बीपी, ये सारी चीजें वात विकार में आती हैं, ठीक है ना। 40 तरह के पित्त हैं और 20 तरह के कफ रोग हैं। तो साधारण आपके जलन, एसिडिटी से लेके कैंसर तक पित्त रोग में आता है। और साधारण सर्दी खांसी से लेके और टीबी, अभी कोरोना को वात, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा साइंस, वात कफ रोग कहा गया है, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो वात संबंधी रोग भी आपके ठीक होंगे। तो ऐसे हम करते हैं, ऐसे साधारणतः 15 मिनट से कम में कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन सीखने के लिए यहाँ कर रहे हैं। सांस रुपये घुटनों पर रखें, इस मुद्रा को करके और गहरी श्वास ले छोड़े 11 बार। ठीक है, आप इसको दैनिक जीवन में कर सकते हैं। बैठ के करें, ज्यादा अच्छा है, किसी भी आसन में जो आपकी स्पाइन सीधी हो। हम यहाँ से लेके और जो आपकी स्पाइन है वही तक है, बाकी हमारे लिम्स हैं, हाथ पैर वगैरह, इतना ही हम हैं। और ये स्पाइन हमारी मूल शक्ति है। जब हम योग कर रहे हैं तो योग के विज्ञान के अनुसार जो हमारा स्पाइन है उसी में हम, हमारा पावर हाउस है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी मां सोई हुई है, उसको जिस मात्रा में जितना हम जगा लें, तो सबसे आसान और सहज तरीका है कि आप जब भी बैठे स्पाइन को सीधी करके बैठे, ठीक है ना। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सीधा बैठना शुरू करें, स्पाइन को सीधी करके धीरे धीरे, कम से कम 1 घंटे, फिर भी आपको बहुत अद्भुत लाभ मिलने लगेंगे। मैं सारे विज्ञान पर बात करूंगा थोड़े थोड़े करके, तो आप बैठ के करें। नहीं बैठ सकते तो शवासन में लेट जाए, जिनको प्रॉब्लम है, डिजीज है, नहीं बैठ सकते। फिर आप वॉक करते समय, समय की कमी है तो वॉक करते समय भी कर सकते, लेकिन गहरी श्वास का ध्यान रखेंगे तो विशेष परिणाम आएंगे। साधारण रोगों में 1 घंटे तक पर्याप्त है, ज्यादा में आप ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक। 2 चीजें हमने 3 चीजें बात करी। अब चौथी हम बात करते हैं थोड़ा सा प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम हम सभी करते हैं, प्राणायाम की कई प्रक्रियाएं हैं, लेकिन साधारण जन जो कर सके और उससे लाभ भी पहुंचा सके, ऐसी चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे आसपास चीजें फैली हैं लेकिन हमें पता ही नहीं बहुत सी चीजों का। पहली बात ध्यान रखें, जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो वैष्णवी मुद्रा लगाएं, ठीक है ना। ये 5 अंगुलियां 5 तत्व की प्रतीक है, इसीलिए जो जैसे बताया गया है ना, आपको नहीं पता है फिर भी उसका विशेष मतलब। जो पहली अंगुली है, देखिए अलग अलग फिलोसफीज हैं और वो सभी कहते हैं सबसे पहले निराकार ब्रह्म था। निराकार क्या है, इसका आकार नहीं लेकिन अनंत है। तो हम आस पास 5 तत्वों में कौन सा, आकाश को देखते हैं, निराकार है, कहीं अंत नहीं है। जो काम करते हैं स्पेस में, साइंटिस्ट कहते हैं कि आकाश का कहीं अंत नहीं है। तो सबसे बड़ी होंगी आकाश, उसके बाद सबसे छोटा तो, सबसे जो तत्व है, सूक्ष्म तत्व है जो आपके पकड़ में नहीं होगा, वायु, आकाश से वायु का निर्माण होगा। फिर वायु के बाद अग्नि, ठीक है, फिर अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी, अंतिम पृथ्वी। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये, अब इन 5 को आप समझ लेंगे यदि, तो बहुत सी चीजों को हील भी कर सकते हैं, अपने को ठीक भी कर सकते हैं। तो पहली अंगुली और दूसरी अंगुली, समझ रहे हैं इस बात को, ये ऐसे मोड़ना है। मतलब वायु तत्व मुड़ेगी और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, समझ रहे हैं, इससे काम करेंगे।
क्योंकि आपके कंट्रोल में आकाश तत्व नहीं है, पकड़ में नहीं है। आकाश तक हमें जाना है, निराकार तक। वायु तत्व प्राणायाम, ठीक है ना। तो प्राणायाम आप कर ही रहे हैं। अब ये 3 तत्वों का आप उपयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये 3 चीजों से हम, ये वैष्णवी मुद्रा कही जाती है, समझ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। आजकल के समय के लिए कुंभक नहीं है बहुत ज्यादा। एक्सेल, इनहेल और पॉज, मतलब श्वास लेना, छोड़ना और रोकना, ये 3 ही चीज में से 1, 2 या 3 क्रियाएं प्राणायाम कही जाती है। आजकल के समय के लिए श्वास रोकना सभी के लिए ठीक नहीं है, ना उनका संयम नियम है और ना उनके पास खान पान ठीक है, प्रकृति भी शुद्ध नहीं है। तो आप कैसे ठीक कर सकें, अपने को स्वस्थ कैसे कर सकें सामान्य जीवन में प्राणायाम के जरिए। कुछ टिप्स मैं बता रहा हूं जो हर एक रोग को आप ठीक कर सकें। आप समझिए, आप सभी अपनी उंगली को नासिका के पास ले जाएं, सहज रूप से। जैसी श्वास चल रही है चलने दें। कोई एक नोस्ट्रल ज्यादा चल रही होती है हमारे, लेफ्ट या राइट, समझ रहे हैं इस बात को। 1 घंटे ये चलती है ईरा, चंद्र नाड़ी, है ना, शक्ति, समझ रहे हैं। और 1 घंटे ये चलती है राइट, शिवर, पुरुष शक्ति, गर्म, समझ रहे। ये 1-1 घंटे चलती है और कुछ सेकेंड्स के लिए दोनों चलती है, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना, ठीक है। योगी लोग इसी पर कंट्रोल, सारे प्राणायाम का उद्देश्य है कि सुषुम्ना आपकी चलने लगे। ये दोनों नाड़ियां जिस दिन दोनों बोथ नोस्ट्रल से 3 मिनट से अंदर, 3 मिनट से ज्यादा यदि चलने लगी तो आपकी एनर्जी जागने लगेगी, समझ लें इस बात को। और इसी में अनबैलेंस होता है, कुछ बैलेंस, संतुलन आपका ठीक नहीं होता, तभी आप बीमार होते हैं। योग के अनुसार 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में, उन 72,000 नाड़ियों में नागपुर, किरकर, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्रमुख है, उसमें भी 3 प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए और अपने को शक्तिशाली करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसके कई टाइप्स हैं जो आप कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। पहले ये मुद्रा लगाएं आप, नॉर्मली देख लें, और सबसे पहले श्वास को बाहर निकाल लें दोनों नासिका से, दाहिने नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से धीमे धीमे श्वास लें और दाहिने से छोड़ दें, फिर दाहिने से खींचें और बाएं से छोड़ दें। ऐसा 1 हुआ। अभी हम 11 बार करेंगे। आप घर में 11 बार से 21 बार कर सकते हैं। इसके और भी गहरे विज्ञान मैं बताऊंगा, जितना यहाँ बता सकता हूँ। सभी तो मैं नहीं बता सकता सब कुछ आपको साधकों के लिए, लेकिन मैं बड़ी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो 11 बार करेंगे धीरे धीरे, सहज रूप से। ठीक हो गई। ध्यान दें, नाड़ी शोधन का पहला चरण है ये। नाड़ी से, हम नाड़ियों से बने हैं। नाड़ी शुद्धि हो जाए तो चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, मानसिक या शारीरिक किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, आप प्रभावित हैं, आपको अवश्य इसके परिणाम अच्छे आएंगे। और ए डे 2 टाइम्स, यदि दिन में 2 बार कम से कम आप कर पाए इसको, तो आप निश्चित 1 महीने से 3 महीने में विशेष परिणाम देखेंगे। चाहे आप किसी भी समस्या से ग्रस्त हो, किसी भी रोग से ग्रस्त हो, जब भी आपका शरीर शुद्ध होगा तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको आप सुबह करें और शाम में करना हो तो कम से कम भोजन के 2 घंटे बाद ही करें, है ना। आप यदि थोड़ा सा जल ले लेते हैं प्राणायाम करने से पहले तो वो अच्छा है। आधा या 1 कप जल ताजा या हल्का सा कुनकुना, क्या होता है फिर वो जल के जरिए, पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए वो आपकी अशुद्धियां जो है ना, जो हलचल मचती है भीतर, वो बाहर निकलती है। वायु के जरिए तो निकलती है, लेकिन पसीने या यूरिन के जरिए भी निकल जाएगी, तो आपको विशेष परिणाम आएंगे, है ना। वायु पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जल तत्व को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया। थोड़ा सा जल, बहुत भरपेट नहीं लेना है, 1 कप नॉर्मल, मतलब एक तरह के 2 से 4 घूंट, है ना, पानी लेना है। ठंडा पानी बिल्कुल भी ना लें, ठंडा पानी आपको स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आयुर्वेद के अनुसार और योग के अनुसार।
पीने के लिए गर्म और नहाने के लिए ठंडा, मतलब ताजा का ही यूज करें तो आप ठीक है। अच्छा, जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो श्वास पर ध्यान रखें। जब श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो श्वास के स्पर्श को नासिका में जो है उसमें आप ध्यान रखें, और धीमे धीमे जो जो आपकी श्वास गहरी होगी और लंबी होगी, बहुत अद्भुत परिणाम आने शुरू होंगे। लेकिन जो लोग कम से कम दिन में 2 बार ऐसा बैठते हैं, सुबह और शाम, तो वो निश्चित लाभान्वित होंगे। 11 बार से 21 बार तक हम सामान्य कर सकते हैं। घड़ी देख के बिल्कुल भी ना करें, मैकेनिकल ना हो, क्योंकि जो जो आपकी अशुद्धियां दूर होंगी शरीर की, तो जैसे कि आप अनुलोम विलोम में एक श्वास मान लीजिए कि आप 5 सेकंड में ले रहे हैं और 5 सेकंड में छोड़ रहे हैं, तो महीने के अंदर होगा ऐसा कि 10 सेकंड में आप श्वास लेने लगेंगे और 10 सेकंड इस तरह से होने लगेगा, धीरे टाइमिंग बढ़ने लगेगी। तो घड़ी देख के करते हैं तो फिर आप का अभ्यास पूरा नहीं हो पाएगा। धीमे धीमे श्वास की गहराई बढ़ेगी और लंबाई बढ़ती चली जाएगी, दीर्घ और सूक्ष्म। ऋषि पतंजलि के अनुसार प्राण का दीर्घ और सूक्ष्म होना ही मूल बात है। तो जितनी धीमे आपकी श्वास हो जाएगी, समझ लें इस बात को, एक समय ऐसा हो जाएगा कि सामने हथेली पर रखा हुआ नासिका के पास जो है ना, जो आटा है वो भी ना उड़े, तो समझना आप कि प्राण की गहराई हो गई, और पूरे शरीर में ऊर्जा जैसे ना आपके जैसे करंट दौड़ता है वैसे होने लगेगा। लेकिन इसको नियमित जो करेंगे वो ठीक है। ये बता साहिल जी, मुझे बता दीजिएगा 10 मिनट पहले, ठीक है? अभी है थोड़ा टाइम तो। 10 मिनट है क्या? ज्यादा टाइम है हाँ सर, अभी 10 मिनट रह गए हैं बस। अच्छा अच्छा, तो आप हम दूसरा सेशन भी शुरू करेंगे 10 मिनट के बाद। अभी हम प्राणायाम पर मुद्राओं पर बात कर रहे हैं, तो आप लोगों में से जो भी चाहे वो फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम हीलिंग और ध्यान की बात करेंगे, अभी सिर्फ प्राणायाम मुद्रा और स्वास्थ्य, उन चीजों पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो, अब हम कुछ एक विशेष क्रिया पर हम कुछ विशेष क्रियाओं पर अभी बात करेंगे और काम करेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए। ऐसे ऐसे कुछ सरल और अद्भुत चीजें मैं बता रहा हूं जो आप सब कर सकें, ऑलमोस्ट कर सकेंगे। यहाँ जिनको कुछ प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा शायद दिक्कत, जिनके अभी जो मैं बता रहा हूँ, यदि आपके ज्वाइंट्स में कोई दिक्कत हो तो शायद आप ना कर सकें, तो उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा आपको। देखिए, स्वास्थ्य का केंद्र है नाभि, समझ रहे हैं? नाभि को यदि आप ठीक रख सके तो आप अपने पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। प्रतीक के रूप में भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला है, और ब्रह्मा जी उस पर है। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर, जो क्रिएट कर सकता है, विष्णु मतलब जो पालन करता है। इन दोनों नाभि से बच्चा जुड़ा होता है। तो नाभि को कैसे ठीक करें, ये तरीका बता रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत ही गंभीर तरीका है, तो बहुत जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करेंगे। ज्यादा करेंगे तो फिर हानि होगी, कम करने चलेगा, ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसा इसको सुबह सुबह करना है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, देखें। वज्रासन में बैठ जाए, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में चौकड़ी मार के ही बैठे, लेकिन इसका मेन प्रयोग वज्रासन में है। अपनी बाई हथेली नीचे रखें, दाई नोवल सेंटर पर रखें, गहरी श्वास लें और नीचे जाएं, धीमे धीमे सर को नीचे रखें, काउंट करें 1 2 3 और श्वास को बाहर निकालें, और फिर काउंट करें 1 2 3 और श्वास लेते हुए ऊपर आते। हेलो, फिर से गहरी श्वास लें, ऊपर दबाएं तो श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। गहरी श्वास लें और श्वास धीरे धीरे नीचे जाए, होल्ड करें, काउंट करें 1 2 3, श्वास को बाहर निकालें, फिर से काउंट करें 1 2 3, गहरी श्वास लें,
ऊपर आ जाए, धीरे धीरे नीचे जाए, श्वास को 1 2 3, फिर श्वास को बाहर निकालें, होल्ड करें 1 2 3, फिर से गहरी श्वास लें। इसको 3 चक्र से लेके 21 चक्र तक करेंगे। ध्यान रखें, नॉट मोर देन 21। 11 पर भी क्या होगा, नाभि संबंधी जो भी दिक्कत है आपको वो ठीक हो जाएगी। हम कहते हैं नाभि टल गया और भी चीजें, आपका म्यूट हो गया। डायबिटीज में काम करेगा, डायबिटीज में काम करेगा। समझ लें इस बात को। हेलो, ठीक है, मुझे पता नहीं कॉल आई जा रही, काट भी तो तब भी लोगों को आ रही है सर आपकी आवाज। ठीक है, हाँ हाँ आ रही है? जी जी सर, आ रही ठीक आ रही है आवाज आ रही है? जी। ओके ओके, इसको आप करेंगे बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डायबिटीज प्रभावित। समझ लें आप इस बात। तो ये करेंगे आप सुबह के समय में। देखिए ऐसे टिप्स मैं बता रहा हूं, और नाभि में चूंकि ध्यान रखें 21 बार से ज्यादा नहीं करना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि 21 बार से आप ज्यादा करेंगे तो आपको हानि होगी, वो भी खाली पेट करेंगे। आपको बहुत ज्यादा आसन प्राणायाम नहीं करने हैं, बहुत थोड़ी सी चीजें करनी है, लेकिन नियमित करनी है। ठीक, चलो अच्छा, सभी समझ गए? किसी ने कुछ पूछना, सभी ने किया? किसी को समझना है, कोई किसी को पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आप तत्काल एट ए टाइम पूछ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन बताया, ये वाला जो प्राणायाम अभी किया था नाभि वाला, हाँ हाँ सुन पा रहे हैं? तो इसमें श्वास को इनहेल करके झुकना है ना? हाँ, इनहेल करते हुए नीचे जाना है, और फिर होल्ड करना है, काउंट करना 1 2 3, फिर एक्सेल करना है, फिर काउंट करना है 1 2 3, और फिर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। और जिनको ज्यादा ऊपर, जिनको दिक्कत हो वो फिर एक गहरी श्वास ले छोड़ ले, और फिर से जो है ना श्वास लेते हुए नीचे जाए, और नहीं तो जो रोक सकते हैं तो सीधा ही फिर नीचे चले जाए। बहुत धीमे धीमे क्रिया होगी, जो 4 सेकंड से ज्यादा प्रेशर नहीं रहना चाहिए, 5 सेकंड से ज्यादा यहाँ प्रेशर नहीं रहना चाहिए। इसके मैंने बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम किनको बहुत बहुत पुराना हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, है ना, बल्कि पूरा स्वास्थ्य ही आपका विद इन 3 मंथ्स जो लोग करेंगे उनके स्वास्थ्य में हर तरह का जो है ना उनको लाभ महसूस हो जाएगा। ओके हाँ, नाभि क्रिया से किसी ने पूछा है भी स्टोन के लिए, तो नाभि क्रिया, ये जो नाभि वाली क्रिया मैंने बताई उससे स्टोन पर असर पड़ता है, अनुलोम विलोम से पड़ेगा, और ये अपान वायु मुद्रा है इससे भी असर पड़ेगा। ध्यान रखें, इससे बहुत ज्यादा असर, यदि आप दिन रात करने लगे तो आपको दर्द में भी राहत मिलेगी और वो तोड़ के निकालेगा। लेकिन कुछ औषधि भी ले सकें यदि आप, जैसे बारबेरियस बेलवेरियस नाम का शायद होम्योपैथी दवा है, जो कि एक पौधा है आयुर्वेद में, है ना, उसको चट्टा या पत्थर चूड़ ऐसे करके कुछ कहते हैं, उसका बहुत अच्छा असर है यदि आप ले सके तो। खैर, अब हम एक और क्रिया आपको बताते हैं जिसका बहुत ही आजकल आवश्यक है। समझ लो, आजकल के समय में हमारे शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमेशा ही है एक तरह से। तो सबसे ज्यादा वो क्रिया जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 24 से 25% बढ़ जाती है। ध्यान रखें इस बात को। आप ये मुद्रा लगा लेंगे, है ना, और जो क्रिया मैं बता रहा हूं वो करेंगे तो ये साइंटिफिकली प्रूव है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जब हम श्वास लेंगे तो हमारे गले से आवाज होनी चाहिए इनहेल करते समय, और श्वास छोड़ते समय में नॉर्मल। ठीक है, कैसे करना है देखें। इसको उज्जयी प्राणायाम भी करते हैं, कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे। गहरी श्वास लेते हुए
श्वास लिया, गर्दन को थोड़ा सा यूं मोड़े, जिनके गर्दन में दर्द है वो नहीं मोड़ेंगे, और काउंट करें 1 1 2 3 4 5, गर्दन ऊपर उठाएं और एक्सेल कर दें। ऐसा 11 बार करेंगे, आपके शरीर में 25% तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जो लोग, जिन लोगों के गर्दन में दिक्कत है वो गर्दन नहीं झुकाएं, सीधा ही करें, कोई बात नहीं, 5 सेकंड तक करने में कोई आपत्ति नहीं है। 11 बार करेंगे, होल्ड किया, फिर श्वास को धीमे धीमे एक्सेल करते हैं। अगेन, पांच सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं करना है, ध्यान रखें। आप इसको शवासन में लेट के भी कर सकते हैं। नॉट 5 सेकंड से ज्यादा, मैं पहले बता रहा हूँ, 5 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। 5 सेकंड तक के लिए यदि किसी को कोई दिक्कत भी है हार्ट वगैरह में, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और इसके विशेष परिणाम आएंगे। आप 11 बार से 21 बार तक कर सकते हैं।